हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम चैप्टर 2 वर्ग तथा वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे थे। एक पार्ट इसका पहले ही अपलोड हो चुका है, अब ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों पहले पार्ट में हमने वर्ग के बारे में समझा था, वर्गमूल के बारे में समझा था। दोस्तों वर्गमूल करने की दो विधियां हैं, एक है गुणनखंडन विधि और एक है भाग विधि। गुणनखंडन विधि के बारे में दोस्तों हमने पिछली जो वीडियो है उसमें समझ लिया था। अब हम इसमें भाग विधि के बारे में बात करेंगे और कुछ हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे एग्जाम्पल, और कुछ 3-4 क्वेश्चन सोल्व किए थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम सोल्व करेंगे। और साथ ही जो वर्गमूल निकालने की भाग विधि है, डिवीजन मेथड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों भाग विधि को ही करते हैं। डिवीजन मेथड से हम किस प्रकार किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मान लो मेरे पास एक संख्या है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसे ही लेके चलते हैं। हमारे पास एक संख्या है 47,089, 47,089, ये हमारे पास एक संख्या है। ये दोस्तों किसी संख्या का वर्ग है, तो हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों आपको जो गुणनखंडन विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे तो निकालना आ गया। अब हम जो डिवीजन मेथड है, भाग विधि है, उससे इसका वर्ग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, भाग विधि में वर्गमूल निकालने के लिए देखो, दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से युग्म बनाए जाते हैं। यानी दोस्तों कोई भी जो संख्या दी गई है जिसका वर्गमूल निकालना है, उसमें इकाई के अंक से अंक है जो उसकी ओर से, अब इकाई का अंक क्या है दोस्तों 9 है, तो इसकी ओर से चलेंगे और क्या बनाने हैं, युग्म बनाने हैं, यानी पेयर बनाने हैं। तो इस साइड से चलेंगे दोस्तों, हमें पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर दोस्तों ये बन गया 8 और 9 का, एक पेयर बनेगा दोस्तों 7 0 का, और एक पेयर दोस्तों अकेला 4 का बनेगा। इसके आगे दोस्तों हम 0 लिख भी सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी पेयर बनाने हैं तो पीछे से बनाने हैं, ऐसा नहीं करना दोस्तों जैसे ये संख्या है और आपने पहले 4 7 का बनाया, फिर 0 8 का और 9 लास्ट में छोड़ दिया। ये गलत है दोस्तों, आपको पीछे से राइट साइड से इकाई के अंक से यानी यूनिट डिजिट से पेयर बनाने हैं। और आगे हो सकता है दोस्तों एक संख्या मतलब बिना पेयर के रह जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पीछे दोस्तों सिंगल नंबर नहीं रहना चाहिए पीछे से, इसीलिए आपको पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं। तो पहला रूल तो यही है दोस्तों कि पेयर कहाँ से स्टार्ट करने हैं, यूनिट डिजिट से बनाना स्टार्ट करना है। अब पेयर बनाने के बाद क्या करना है दोस्तों, बाईं ओर के सबसे पहले अंक ये युग्म को ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस अंक या युग्म से कम हो या बराबर हो। दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो बाईं तरफ है इस ओर से जो भी पहला अंक होगा या युग्म होगा, या तो दोस्तों यहाँ पे युग्म होगा या फिर यहाँ पे सिंगल जो डिजिट होगा अंक होगा। जैसे ये 4 है, सिंगल डिजिट है, यहाँ पे अंक है। अगर यहाँ पे पेयर होगा तो भी वही काम करना है। काम क्या करना है दोस्तों, जो ये यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है, इस टाइप से बनाना है दोस्तों। अब जो सबसे पहला डिजिट होगा या सबसे पहला जो पेयर होगा, युग्म होगा, हमें क्या करना है, वर्ग में देखना है कि इससे छोटा या इसके बराबर कौन से अंक का वर्ग होता है, कौन सी संख्या का वर्ग होता है। दोस्तों आपको पता है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ऐसे ही 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो ये दोस्तों इसे हम वर्ग का पहाड़ा या मतलब स्क्वायर टेबल भी बोल सकते हैं। तो जो ये यहाँ पे आपको देखना है, जो पहला अंक है 4 है, या यहाँ पे युग्म भी हो सकता है, तो इससे छोटा या इसके बराबर कौन सी संख्या का वर्ग है। तो आप देखोगे दोस्तों 2 का वर्ग है जो 4 होता है, जो इसी के बराबर है। तो आपको दोस्तों या तो इसके बराबर लेना है या इससे छोटा लेना है, इससे बड़ा नहीं लिखना। तो आपके पास दोस्तों 4 है जो वो 2 का वर्ग होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो 2 है 2 2 जा 4 ऐसे हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों देखो क्या लिखा है, प्राप्त शेषफल के दाईं ओर अगले युग्म को लिख देते हैं। दोस्तों ये भाग विधि है, आप भाग जब करते हो तो इसमें से शेषफल, इसमें से इसको घटाते हैं, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा। उसके बाद जो भी आगे संख्या होती थी उसे नीचे आप यहाँ पे लिखते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक संख्या नहीं लिखनी, बल्कि जो पूरा युग्म है वो यहाँ पे लिखना है, 70 यहाँ पे पूरा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, भाजक को दोगुना करके प्राप्त संख्या को नए भाजक के स्थान पर लिख देते हैं। जो भी ये भाजक है दोस्तों, यहाँ पे
इसको दुगना कर देना है। जैसे 2 है दोस्तों, 2 को दुगना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। अब क्या करना है दोस्तों, यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि सभी युग्म समाप्त नहीं हो जाते। अंत में प्राप्त भागफल ही संख्या का वर्गमूल कहलाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने यहाँ पे पेड़ बनाए। पेड़ बनाने के बाद जो भी यहाँ पे पहला अंक या युग्म था उसको देखना है कि उससे छोटा वर्ग कौन सा है या उसके बराबर। तो उससे छोटा या बराबर कितना था, 4 था। तो हमने यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 टू जा 4 लिख दिया। अब इसको दोस्तों माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 और शेषफल लिखने के बाद जो भी अगला युग्म है पेड़ है वो यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 70 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो भी ये था इसका डबल करना है। डबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक डिजिट का जो आपको स्पेस छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे डिजिट लिखोगे उसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 0 रखोगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अगर यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये 41 आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे दोस्तों तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 टू जा 4 और 2 4 जा 8 आएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो आपको तब तक ये लिखना है जब तक कि नंबर इससे बड़ा ना जाए। अब 84 दोस्तों 70 से बड़ा है तो हम इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। जो 41 आया था वो इससे छोटा है तो हम यहाँ पे 1 लिख के और यहाँ पे 1 लिख के, यहाँ पे कितना आया था दोस्तों, 1 लिखने से 41 आया था तो यहाँ पे 41 लिख देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 2 का जो डबल किया था हमने 4 आया था। तो यहाँ पे जो जगह छोड़ी थी हमने, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 41 आएगा, 2 रखेंगे तो 84 आएगा। 84 तो दोस्तों 70 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें इससे छोटा नंबर लिखना है जो कि 41 है। तो 1 लिखने पे दोस्तों ये 41 आया तो 1 को हम यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी, तो ये 41 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको माइनस करना है। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और ऊपर से जो पूरा जो पेड़ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तब आपके पास बनेगा दोस्तों 2989, 2989 बन गया। अब दोस्तों जो ये 21 है यहाँ पे, इसका फिर यहाँ पे डबल कर देना, यहाँ पे हो जाएगा 42। अब इसका डबल दोस्तों 42 हो गया। सिमिलरली दोस्तों जैसे यहाँ 42 के सामने एक डिजिट का जो जगह है वो हमने छोड़ दी। अब आपको क्या करना है, 42 के बाद नंबर प्लेस कर रखना है। जो भी आप यहाँ पे नंबर रखोगे वही यहाँ पे उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 रखा तो 4 2 1 आ गया, 421 आ गया। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे 29 है, कितना है, 29 है। अब 4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 के अगर आप टेबल पढ़ोगे तो 4 के टेबल में 29 के पास इससे छोटी कौन सी संख्या आती है, 28 आती है। 4 7 जा 28, 4 7 28 होता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 7 रख के देखना है। तो जब हम यहाँ पे 7 रखेंगे दोस्तों तो 7 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 कम 7 और 7 चौके 28 और 1 29। तो दोस्तों ये जब हमने यहाँ पे 7 रखा तो सेम कैसी संख्या बनी, बिल्कुल यही बन गया दोस्तों 2989। कितनी संख्या बन गई दोस्तों, 2989। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2989 और 7 रखने पे आई तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 7। अब इसे जब हम माइनस करेंगे दोस्तों तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो अब शेषफल 0 आ गया दोस्तों और आगे कोई पेड़ भी नहीं बचा। तो जब ये शेषफल 0 आ जाएगा, कब आया दोस्तों, जब इस कंडीशन में जो भी यहाँ पे भागफल होगा दोस्तों, इस कंडीशन में जो भी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, भागफल होगा वही इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे 217 आया दोस्तों, क्या है 217। तो हम क्या लिख सकते हैं, 47,089, इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 217 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको भागफल करना है। मैं दोस्तों एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, उससे आप और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर आया है हम चेक कर लेते हैं। 47,089 का हमने वर्गमूल किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों वर्गमूल करने के बाद यहाँ पे कितना आंसर आया, 217। तो इस प्रकार दोस्तों भाग विधि से आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो। और दोस्तों भाग विधि आपको दिखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भाग विधि है वो गुणन खंडन विधि से बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में आप, गुणन खंडन विधि में तो टाइम लगता है बड़ी संख्याओं में, लेकिन भाग विधि से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल बहुत कम टाइम में निकाल सकते हो और बहुत ही एक्यूरेट भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5, इसका वर्गमूल हमने गुणनखंडन विधि से निकाला था तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। अब हम इसी का जो क्वेश्चन है 0.055225 का वर्गमूल हम किस विधि से निकालेंगे,
भाग विधि से निकालेंगे, और मैंने आपको कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियो में इसका हम भाग विधि से करके देखेंगे। तो दोस्तों 0.055225 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलें तो 55225 डिवाइड में दोस्तों 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज यहाँ पे आ जाएंगी। हमें दोस्तों इसका वर्गमूल करना है, यानी इस पूरे का वर्गमूल करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका वर्गमूल अलग कर लेंगे और इसका वर्गमूल अलग कर लेंगे। तो ये बनेगा दोस्तों 55225 का वर्गमूल और डिवाइड में 1 0 0 0 0 0 का वर्गमूल। अब दोस्तों इसका वर्गमूल तो आपको करना आता है, वर्गमूल करने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ जीरोज है वो हाफ हो जाएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं तो 6 का हाफ करेंगे 3 जीरोज रह जाएंगी जब इसका वर्गमूल करेंगे, क्योंकि वर्ग में दोस्तों जीरो डबल हो जाती हैं 6 हो जाएंगी, और उल्टा वर्गमूल करेंगे तो जीरो हाफ हो जाएंगी 6 की 3 रह जाएंगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 55225 इसका वर्गमूल करना है, जो भी आएगा डिवाइड में दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया 6 जीरो है तो 3 जीरो रह जाएंगे, यानी कि डिवाइड में 1000 आ जाएगा। तो जो भी इसका वर्गमूल करके आएगा उसे 1000 से भाग करना है। तो अब हम इसका दोस्तों वर्गमूल करेंगे, 5 5 2 2 5, हम दोस्तों भाग विधि से इसका वर्गमूल करेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो अभाज्य गुणनखंडन विधि है उससे किया था तो बहुत टाइम लग गया था, तो अब हम इससे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या काम करना है, इकाई अंक की ओर से पीछे से आपको पेयर बनाने हैं। तो एक 25 का पेयर बनेगा, एक 52 का, और एक 5 अकेली ये यूनिट जो ये 5 है ये अकेला डिजिट आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो 5 से छोटा मतलब कोई भी स्क्वायर है वो देखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो जो 4 है दोस्तों वो 5 से छोटा है, लेकिन 9 तो बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 2 जा 4 लिख देंगे। अब दोस्तों 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से इस पेयर को नीचे लिखेंगे तो 5 2, यहाँ पे पेयर नीचे आने से क्या बनेगा, 152 बन जाएगा। इसका हमें डबल करना है दोस्तों, तो 2 का डबल कितना होता है, 4। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो भी डिजिट लिखना है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों 15 है तो 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 15, तो 3 है जो 4 3 जा 4 4 जा 16 होता है और 4 3 जा 12 होता है। तो 16 तो इससे ज़्यादा होगा, 12 इससे कम है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। 3 3 जा दोस्तों 9 और 3 4 जा 12। तो जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 129 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 129। लेकिन 4 रखेंगे दोस्तों तो 4 से तो देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, तो 176 इससे ज़्यादा बनेगा, तो हमें कम वाला लेना है। तो यहाँ पे 129 आ गया 3 रखने से। अब दोस्तों 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों 2 2 2 5 25, यहाँ से जो पेयर है वो नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों 23 था, 23 का डबल करते हैं तो 46 आता है। अब ये 46 है दोस्तों, यहाँ पे कोई डिजिट रखना है, और डिजिट रखने से जो भी मतलब डिजिट रखेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो भी संख्या आएगी वो यहाँ पे रख देनी है। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे 25 है, 5 है, और 5 तभी आता है जब 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 5 होता है, यूनिट डिजिट, तो उसी में 25 आता है, 5 आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम 5 रखेंगे दोस्तों तो आप देखोगे 5 5 जा 25, 5 6 30 और 2 32, 5 चौके 20 और 3 23, तो 2325 आ जाएगा दोस्तों। सेम टू सेम यही आ जाएगा दोस्तों, और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। कितना रखने पे, 5 रखने पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया है, 235 235। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका वर्गमूल आ गया 235, डिवाइड में 1000 था तो 3 जीरोज थी, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.235 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 0.235 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 0.235। और दोस्तों आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता चला कि यहाँ पे 5 आया पेयर बनाने के बाद, तो 2 2 जा 4 आया दोस्तों। कितना आया, 2 2 जा 4, तो पहला ही डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप देखोगे दोस्तों इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसी में क्या था, पहला डिजिट 2 था। तो आप
पूरा बिना करे भी दोस्तों इसका आंसर निकाल सकते हो, आप यहाँ पे बाय ऑप्शन कर सकते हो। तो 0.235 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को जब हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि से किया था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, और आप देख सकते हो इस विधि से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो जो भाग विधि है वो बहुत ही आसान है गुणनखंडन विधि से। अब दोस्तों हम बाकी के क्वेश्चन भी इससे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों, इसे सोल्व करते हैं। 286225 का वर्गमूल, यानी 2,86,225 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 28 62 25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके पेड़ बनाएंगे पीछे से। तो ये पेड़ हमने बना लिए। अब सबसे पहला पेड़ है दोस्तों 28। अब 28 दोस्तों किसके वर्ग से छोटा है? अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो 36 तो दोस्तों इससे बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 5 का वर्ग 25। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पे 62 आ गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो इस प्रकार दोस्तों आप पूरा करे बिना ही इसका आंसर यहाँ पे वर्गमूल निकाल सकते हो, 535 ही आएगा। तो 535 535 इसका वर्गमूल होगा। आप पूरा करोगे तो दोस्तों 535 ही आएगा। लेकिन अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि पहला डिजिट 5 होगा, तो 5 इसी में है। तो आप बाय ऑप्शन ऐसे ही यहाँ पे इसका आंसर लिख दोगे, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, 56 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर, इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने पिछली पार्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसे हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब दोस्तों ए यहाँ पे 56 है और बी यहाँ पे 55 है। तो ए की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिखा, 56, और बी की जगह पे कितना लिखा दोस्तों, 55। अब ये जो वैल्यू है इसमें भी पुट करनी है। तो 56 माइनस 55 इंटू 55, 56 प्लस 55। अब दोस्तों आपको पता है 56 में से 55 माइनस करेंगे 1 आएगा, और जब इनको ऐड करेंगे 5 और 6 11, 5 और 5 10 और 1 11, तो 1 इंटू 111 आ गया, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 ही आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप बिना वर्क करे फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो 111 दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। अगर आप वर्ग करोगे फिर इसका वर्ग करोगे फिर माइनस करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च होगा, और साथ ही दोस्तों हो सकता है अगर गलत हो गया वर्ग इसका निकालने में किसी भी एक का, तो भी आंसर आपका गलत हो सकता है। तो फॉर्मूला लगा के, आइडेंटिटी लगा के आप आसानी से इसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। सिमिलरली दोस्तों क्वेश्चन 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो दोस्तों क्या करना है, 65 का वर्ग माइनस 64 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे भी दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो 65 और 64 में। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे दोस्तों 65 माइनस 64 और 65 प्लस 64 यहाँ पे बनेगा। अब इनकी माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 4 5 9 6 और 6 12, वो 129 आएगा। इस पूरे को सोल्व करने के बाद कितना है दोस्तों 129, लेकिन प्लस में 1 का स्क्वायर भी है दोस्तों, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 129 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 130 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन 8 इसका आंसर हो जाएगा 130। अगर यहाँ पे +1 नहीं होता दोस्तों फिर इसका आंसर 129 होता, लेकिन +1 भी है तो इसका आंसर 130 हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, इनमें से पाइथागोरस त्रिक नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था वो आपको समझ में आ गया तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। इसमें 4 ट्रिक दिए हुए हैं 1 2 3 4। इनमें से बताना है कि कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी 3 तो पाइथागोरस त्रिक हैं, एक नहीं है, तो वो बताना है दोस्तों। 5 12 और 13 आपको बताया था कि 5 12 और 13 पाइथागोरस त्रिक होता है, और जो 11 60 61 है ये भी दोस्तों पाइथागोरस त्रिक होता है दोस्तों। अब इसे निकाल पता कैसे चलेगा कि ये पाइथागोरस त्रिक है नहीं दोस्तों। अगर कोई इवन नंबर लिखा है यहाँ पे तो आपको क्या करना है, जैसे 5 है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर इवन नंबर होता है, ये तो ओड है दोस्तों, 5 तो विषम संख्या है, लेकिन अगर इवन होता है तो पाइथागोरस त्रिक होती है 2m m² - 1 और m² + 1 ये होती है। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर कैसा होता है दोस्तों ओड, जैसे 5 है
तो पाइथागोरस ट्रिक होती 5 सॉरी एम स्क्वायर माइनस 1/2 और एम स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये होती है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 है, जब आप m की जगह 5 लिखोगे तो आप देखो 5 का स्क्वायर -1 करेंगे, 5 का स्क्वायर -1/2 करते हैं, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 करते हैं, क्योंकि m की वैल्यू हमने 5 रख दी, तो जहाँ भी m है वहाँ पे हम 5 रखेंगे। अब दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 -1/2, और यहाँ पे आएगा 25 प्लस 1/2, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 24/2, और प्लस 1 करेंगे तो 26/2। अब इसे डिवाइड कर दो, 12 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 12 और 13, तो 5 के साथ 12 और 13 आ गया। तो ये वाली तो ट्रिक है। सिमिलरली दोस्तों अगर आप 11 यहाँ पे पुट करोगे तो 11 का स्क्वायर -1/2 करोगे, तो 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121, 121 में से 1 माइनस करोगे, फिर डिवाइड 2 करोगे, तो 121 में से 1 माइनस करेंगे 120, डिवाइड 2 करोगे तो दोस्तों 60 आएगा, तो 60 और 1 61 आएगा। तो दोस्तों ये दोनों तो ट्रिक हैं। अब 13, 15, 17 और 12, 35, 37, दोस्तों कभी भी कोई भी ओड नंबर बिल्कुल सीरीज में आए, जैसे 13, 15, 17, या दोस्तों 5, 7, 9, या मतलब बिल्कुल सीरीज में आए, क्रमागत में आए, यानी कि एक कंजिक्यूटिव अगर ओड नंबर आए तो वो कभी भी ट्रिक नहीं होते, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और 12, 35, 37 दोस्तों ये भी क्या है, एक ट्रिक है। इसे आप कैसे करोगे, 2m को आप 12 के बराबर लिख दो, तो यहाँ से m की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि 2m अगर 12 है तो m 12/2 यानी 6 होगा। अब यहाँ पे 6 आ गया दोस्तों, तो 2m की वैल्यू 12 रखी, m की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो, तो 6 का स्क्वायर -1 और 6 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1 यानी 36 - 1 जो कि 35 आएगा, और 36 + 1 जो कि 37 आएगा। तो 12 के साथ 35 और 37 आता है दोस्तों, 12 के साथ क्या आएगा दोस्तों 35 और 37। तो दोस्तों 12, 35, 37 ये भी ट्रिक है, 11, 60, 61 ये भी ट्रिक है, 5, 12, 13 ये भी ट्रिक है, लेकिन जो 13, 15, 17 है ये ट्रिक नहीं है। आपको याद रखना है अगर कोई भी ओड नंबर विषम संख्याएं क्रमागत आ जाएं तो वो कभी भी ट्रिक नहीं होती, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 40,007, तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों 40,007, और ये है 49,36,36 तथा 81,000 में पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों आपको पता है कि ये बाई रूल हो जाएगा, अगर आपको रूल्स याद हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, कि कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के जो इकाई का अंक है दोस्तों क्या नहीं आता, ना तो 2 आता है, ना 3 आता है, ना 7 आता है, और ना ही 8। इसमें दोस्तों कितना आया है, 7 आया है, तो ये तो दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब जो ये है दोस्तों 49,000, 49,000, दोस्तों इसमें कितनी जीरोज आई हैं, 3 जीरोज आई हैं, और मैंने बताया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जो जीरोज होती हैं वो कैसी आती हैं दोस्तों, या तो 2 जीरोज आती हैं, या 4 जीरोज आती हैं, या 6, यानी सम संख्या में जीरोज आती हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज होती हैं किसी भी वर्ग संख्या के अंतिम में, लास्ट में। लेकिन यहाँ पे 3 जीरोज है दोस्तों, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। सिमिलरली दोस्तों 81,000 में भी 3 जीरोज हैं, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही बचा है दोस्तों 3600। कितना बचा है दोस्तों 3600, तो 3600 ही आपका पूर्ण वर्ग होगा, जो कि 60 का कितना होता है दोस्तों वर्ग होता है, 60 का वर्ग करोगे तो 3600 आता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी दोस्तों सेम यही क्वेश्चन है, 6400, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 12,500, 90,000, और यहाँ पे है दोस्तों 324 और 4 जीरो। इनमें से बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 तो पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन नहीं है वाली बतानी है कि कौन सी नहीं है, एक नहीं है तो वो आपको बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ पे 6400 तो क्या है पूर्ण वर्ग होगा, क्यों होगा, क्योंकि 80 का जो वर्ग होता है दोस्तों, 80 का वर्ग है वो 6400 होता है, 8 का 64, और जो जीरो का तो डबल जीरो हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इसमें कितनी जीरोज आई हैं, 2 जीरोज आई हैं, ठीक है, लेकिन जो 125 है दोस्तों वो किसी का वर्ग नहीं होता, 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25 ओनली। 125 तो दोस्तों 5 का क्यूब होता है, तो ये है जो 12,500 दोस्तों ये वर्ग नहीं होगी। इसकी बात करते हैं दोस्तों 90,000 की। अब 90,000 में 4 जीरोज आई हैं, तो यानी कि डबल जीरो वर्गमूल करेंगे, डबल जीरो, और 9 आया है तो 9 का कितना होगा वर्गमूल 3, तो ये 300 का वर्ग होता है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों 324 के पीछे 4 जीरोज हैं,
324 के पीछे कितने 4 जीरोज हैं। 324 दोस्तों 18 का वर्ग है और 4 जीरोज हैं तो ये 2, यानी कि इसकी मतलब हाफ करेंगे वर्गमूल में तो हाफ हाफ हो जाएंगे वर्गमूल में, तो ये 1800 का वर्ग होता है। कितना दोस्तों, ये होता है दोस्तों 32,40,000। तो 32,40,000 1800 का वर्ग होता है, 90,300 का वर्ग होता है और 6480 का वर्ग होता है। लेकिन जो 12,500 है दोस्तों ये किसी का वर्ग नहीं होता। तो इसमें यही पूछा था कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन बी 12,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वह संख्या जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। वह संख्या जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से किस संख्या का जो वर्ग है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यानी दोस्तों इसे करते हैं, देखो जो 31 है दोस्तों, 31 का वर्ग अगर हम करेंगे, 31 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे हम करके देखते हैं। सबसे पहले 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आएगा दोस्तों 961, जो कि कितने, इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, लेकिन कितने डिजिट की बतानी है आपको, 4 डिजिट की। 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट जो संख्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो बताना है कि वो किसका वर्ग है। अब ये 32 दोस्तों, अब 31 का तो नहीं है दोस्तों, अब इससे बड़ा कोई नंबर है उसी का होगा, तो 32 का करके देखते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा दोस्तों 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 4 6 और 6 12 दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा 10। तो दोस्तों अब 31 का तो नहीं है, इसके बाद 32 ही आता है, और 32 का जब हमने स्क्वायर किया तो इसमें कितने डिजिट आए, 4 डिजिट आए। तो इसका मतलब दोस्तों 32 ही ऐसा नंबर है जिसका वर्ग क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब यहाँ पे 1000 से नहीं है, इसका मतलब ये है कि किस संख्या का वर्ग है जो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी उससे अगर कम संख्या का करेंगे तो 3 अंकों की संख्या आती है। जैसे 32 का किया दोस्तों 1024 आया, लेकिन 31 का किया तो कितना है 961। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आता है, यानी कि उससे छोटी संख्या का तो उस वर्ग करेंगे तो 3 अंक आते हैं, लेकिन उस संख्या में कितने आते हैं, 4 अंक आते हैं, 4 अंक आते हैं। 31 में 3 है, इसमें 4 अंक हैं, तो 32 का वर्ग करने पे ही दोस्तों 4 अंक आते हैं। जो सबसे पहला है, उससे कम जितनी भी संख्याएं हैं, 31 है उसमें 3 अंक या 2 अंक आएंगे, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप 34 और 36 का करोगे तो इसमें तो 4 अंक आएंगे आएंगे ही, लेकिन सबसे छोटे पूछा है तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी भी है। 1089, 3025, 8281, 15376, इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगी, यानी कौन सा जो नंबर है दोस्तों वो इवन नंबर का स्क्वायर है। दोस्तों इसमें 9 आया है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है। आपको पता है इवन नंबर का वर्ग इवन होता है और ओड नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो ओड आता है। तो जो इवन नंबर है, सम संख्या एक ही है 15,376, तो यही क्या है दोस्तों, सम संख्या का वर्ग होगी। ये तो ओड है तो ओड संख्या के वर्ग होंगे, तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों 15,376 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 11 का वर्ग माइनस 1.1 का वर्ग माइनस 0.11 का वर्ग। दोस्तों ये निकालना है, तो इसे करते हैं। दोस्तों 11 का वर्ग माइनस 1.1 का वर्ग माइनस 0.11 का वर्ग, एक इसका वर्ग होता है दोस्तों 121, माइनस इसका वर्ग दोस्तों 11 का तो होगा 121, लेकिन 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं दोस्तों। अब 11 का तो दोस्तों 121 हो गया, लेकिन बटे 10 भी है दोस्तों, तो 10 का कितना होगा, 100 हो जाएगा, माइनस ये दोस्तों 0.11 है। अब दोस्तों आपको पता है 0.11 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11/100, और जब इसका वर्ग करते हैं दोस्तों तो 11 का वर्ग तो 121, 100 का वर्ग दोस्तों 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे इसके वर्ग में, तो ये आएगा दोस्तों 121/10,000, 121/10,000, तो माइनस 121/10,000। अब दोबारा से इसे दोस्तों पॉइंट में बदल लेते हैं, तो 2 जीरोज हैं तो 1.21 आएगा, माइनस 4 जीरो हैं तो 0.0121, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आने चाहिए क्योंकि 4 जीरो हैं, तो ये बनेगा। अब 121 में से दोस्तों 1.21 माइनस करना है, तो यहाँ पे दोस्तों 1.21 माइनस करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के हम 0 लिख देंगे। अब इसे माइनस करेंगे दोस्तों, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, अब ये तो उस साइड चला गया तो यहाँ पे 0 बचेगा,
तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब दोस्तों ये भी माइनस करना है, कितना है 0.0121, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे 9, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 7 यहाँ पे 9 1 1, तो कितना आंसर आया दोस्तों 119.7779, 119.7779। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 119.779, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, 11 का वर्ग माइनस 1.1 का वर्ग माइनस 0.11 का वर्ग करना था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 को 11/10 लिख सकते हैं, तो 1.1 का वर्ग यानी 11/10 का वर्ग। 0.11 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 11/100, तो 0.11 का स्क्वायर का मतलब है दोस्तों कि 11/100 का स्क्वायर। तो दोस्तों हमने क्या किया, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 121 लिख दिया। अब इसे 11/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 11 का 121, 121, 10 का 100, यहाँ पे भी 11 का 121 और बटे 100 लिख सकते हैं, तो 100 का 10,000। फिर हमने दोबारा से इसे पॉइंट में बदल दिया दशमलव में, 2 जीरोस थी तो दोस्तों 1.21 आ गया, 4 जीरोस थी तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 डिजिट थे दोस्तों, लेकिन नीचे कितनी जीरोस थी 4, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दी ताकि 4 डिजिट बन जाए और 4 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाए, तो 0.0121 आ गया। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको जोड़ना और घटाना आना चाहिए। अब यहाँ पे 121 था, 121 में से हमें 1.21 घटाना था, तो यहाँ पे दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे आप सीधा ऐसे लिख दोगे, ये गलत है। पॉइंट की जो पॉइंट है दोस्तों उसकी सीध में पॉइंट को आपको लिखना है। अब इसके पीछे पॉइंट नहीं है बीच में, तो पीछे पॉइंट लगा के 0 से लगा देना, वो 121 के बराबर ही होता है। यहाँ पे 1.21 लिख देंगे, इसके पीछे भी जीरोस आप लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको माइनस करना है, जो भी माइनस करने के बाद आएगा दोस्तों हमारा कितना आया था 119.79, तो 119.79 आया था। अब इसमें से क्या माइनस करना है दोस्तों 0.0121, तो 0 पॉइंट की जो सीध में दोस्तों पॉइंट होना चाहिए, इसके बिल्कुल नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और बाकी जितने भी नंबर है दोस्तों वो फिर आगे लिखने हैं। अगर यहाँ पे स्पेस रहता है तो आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 0 लगाओगे तो भी वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको दोस्तों ये माइनस करना है, तो माइनस करोगे कितना आंसर आया था दोस्तों 119.7779 ये आंसर आया था। तो आंसर ऑप्शन ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नीचे दी हुई 4 संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 संख्या दी है दोस्तों, 55,557, 6,678, 3,930 और एक 1 2 3 4 5 6 जीरोज दी है यहाँ पे, तो ये बनेगा दोस्तों 10 लाख। तो इनमें से बतानी है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों आपको पता है ना 7 आता है और ना 8 आता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। यहाँ पे 1 जीरो आई है दोस्तों, तो कभी भी ओड नंबर ऑफ जीरोज यानी विषम संख्या में जीरोज नहीं आती। 1 3 5 7 जीरो बिल्कुल भी नहीं आती किसी भी वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में, तो ये भी नहीं होगा। इसमें दोस्तों 6 जीरोज आई हैं जो कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज ही आती है दोस्तों किसी वर्ग में, तो 10 लाख है दोस्तों ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ये रूल पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर दोगे, आपको कोई वर्गमूल या वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। अब दोस्तों यहाँ पे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो, इनमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 81 है। 81 है दोस्तों, वो किसका वर्ग होती है 9 का। अब 9 के बाद कौन सी संख्या आती है 10, और 10 का वर्ग कितना होता है 100। तो आपको पता चल रहा होगा दोस्तों 9 का वर्ग 81 है और 10 का वर्ग 100। अब 10 का वर्ग करने पे तो दोस्तों 100 आया, जिसमें कितने अंक हैं 3 हैं, लेकिन हमें तो कितने अंकों की 2 अंकों की बतानी है, तो 10 से अंक तो 10 से कम तो क्या होता है 9 ही होता है, और 9 का वर्ग कितना है 81, तो 81 ही क्या होगी दोस्तों 2 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर 3 अंकों की छोटी संख्या पूछे जो पूर्ण वर्ग हो तो वो 100 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है जो सबसे छोटी है। इससे छोटी वैसे भी दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, और पूर्ण वर्ग में भी ये 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो
छोटी पूछेगी 3 अंकों की तो ये 100 हो जाएगा, 2 अंकों की बड़ी कितनी है दोस्तों 81 है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 यहाँ पे लिखा हुआ है 2,98,116 इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको क्या बताना है, अंकों की संख्या बतानी है कितनी होगी। दोस्तों इसका आपको एक रूल बताता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसमें क्या करना है दोस्तों आपको, अगर आपको अंकों की संख्या बतानी है तो इसका क्या रूल है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंक हैं, कितने अंक हैं दोस्तों n अंक हैं, तो उसके वर्गमूल में या तो n/2 अंक होंगे या फिर क्या होंगे n+1/2। अब ये कब होगा, अगर n सम है फिर तो n/2 करना है दोस्तों, अगर इवन नंबर है, अगर ये ओड नंबर है तो n+1/2 करना है। अब इसका मतलब देखो क्या है दोस्तों, इसने पूछा 2,98,116, 2,98,116 इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे दोस्तों, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। कितने अंक हैं दोस्तों 6। तो अगर ये सम संख्या होती है तो इसका हाफ करना है, तो 6 का हाफ कितना होता है 3। तो दोस्तों इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे 3। अगर यहाँ पे दोस्तों कोई इवन की जगह ओड नंबर होता, मान लो यहाँ पे कोई 5 अंकों की संख्या होती, तो जब ओड होता है तो उसमें हम +1 करके डिवाइड में 2 करते हैं, तो यहाँ पे भी 6/2 तो 3 आएगा। तो कोई भी 5 या 6 अंकों की संख्या है उसके वर्गमूल में 3 अंक होते हैं। दूसरा दोस्तों इसको सोल्व मतलब इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको सोल्व करने का एक तरीका और है, वो क्या है 298,116 है। आपको पता है जब भी आप वर्गमूल करते हो भाग विधि से तो क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो इसमें पेयर बनाने हैं 1 2 3, तो टोटल कितने पेयर बने दोस्तों 3। तो इसका मतलब इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो जो वर्गमूल करने के बाद संख्या आएगी उसमें कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 3। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि 144 है, 144 144 है, इसके वर्गमूल में कितने डिजिट आएंगे आपको बताना है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं उनमें पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। तो दोस्तों 4 त्रिक दिए हुए हैं 10 24 26 9 11 13 5 7 9 7 10 13। तो इनमें बताना है पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे देखो 9 11 13 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स आए हैं, 5 7 9 यहाँ पे भी कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स आए हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो ये और एक ये। अब यहाँ पे दोस्तों 7 आया है, कितना आया है 7, तो आप वो त्रिक वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। तो 7 10 13 है दोस्तों, 7 10 13, तो इसे हम सोल्व करके देखते हैं। 7 10 13 है, अब ये ओड है दोस्तों तो हम इसे m रखेंगे और यहाँ पे m² - 1/2 आना चाहिए और यहाँ पे m² + 1/2 आना चाहिए। अगर ये 7 है दोस्तों तो 7² - 1/2 यानी 7 7 49 -1/2, तो ये 48/2 यानी दोस्तों 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये कितना है दोस्तों 10 है, तो ये भी नहीं होगी दोस्तों, कोई भी त्रिक नहीं होगी ये। अब दोस्तों ये यहाँ पे क्या है 10 24 26, 10 24 26 दोस्तों 10 24 और 26, अगर यहाँ पे कितना है दोस्तों इवन है तो इसे हम 2m मानेंगे, तो यहाँ पे m² - 1 बनना चाहिए और यहाँ पे m² + 1 बनना चाहिए। अब 2m है दोस्तों, 2m की वैल्यू 10 है तो m की वैल्यू कितनी होगी 10/2, 10/2 जो कि कितना होता है 5। तो m की वैल्यू यहाँ पे 5 लिखनी है दोस्तों, तो 5 लिखोगे तो 5 का स्क्वायर -1 यानी 25 - 1 जो कि कितना आया दोस्तों 24, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1 यानी 25 + 1 कितना आया दोस्तों 26। तो 10 24 26, 10 24 26 क्या होगी दोस्तों पाइथागोरस त्रिक होगी। तो ऑप्शन 10 24 26 ऑप्शन सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों पाइथागोरस त्रिक वाले क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन जो पाइथागोरस त्रिक है आपको अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 65 का वर्ग - 60 का वर्ग बराबर है 55 का वर्ग - 50 का वर्ग, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो इसका जो डिफरेंस है वो इसके डिफरेंस इंटू x के बराबर है। तो x का मान आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों देखो 65 का वर्ग है - 60 का वर्ग बराबर किसके है दोस्तों 55 का वर्ग - 50 का वर्ग, और इनटू में कितना है दोस्तों x है। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसे a² - b² लिख सकते हैं
और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, दोनों में लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं, ए को अगर हम 65 माने दोस्तों तो 65 माइनस 60 होगा और मल्टीप्लाई दोस्तों 65 प्लस 60 होगा, तो ये आ जाएगा बराबर। अगर इसमें लगाएंगे तो 55 माइनस 50 होगा दोस्तों, और एक बार 55 प्लस 50 होगा, एक बार जुड़ेगा एक बार माइनस होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोस्तों एक्स भी है तो हम यहाँ पे एक्स भी लिख देंगे। अब दोस्तों 65 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। 65 में अगर 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, तो यहाँ पे 125 लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों 55 में से 50 माइनस करेंगे 5 आएगा दोस्तों, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 105 आएगा, क्योंकि 50 और 50 100 और 5 105, और मल्टीप्लाई में कितना है दोस्तों एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से देखो दोस्तों 5 तो कट जाएगा। अब ये 125 है और ये 105 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो एक्स के इक्वल होगा 5 के साथ दोस्तों डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दूनी 10, और ये कितना बच गया दोस्तों 25, तो 5 पंजे 25, तो कितना आंसर आया दोस्तों 25/21, 25/21, तो 25/21 दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही ईजी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो बहुत जगह अभी तक ये यूज़ हो चुका है, तो आगे भी ये यूज़ होगा। तो ये जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम कैसे करेंगे, 12/वर्गमूल 324 प्लस वर्गमूल 144 144/18। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि 1 से 25 तक वर्ग है आपको याद रखने हैं। अगर आपको 1 से 25 तक वर्ग याद होंगे, कम से कम 20 तक तो होने ही चाहिए दोस्तों। 25 तक हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, और इससे ज़्यादा हो गए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे 12 है, जो 324 है दोस्तों वो 18 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस 144 का जो वर्ग होगा दोस्तों वो 12 होता है, तो यहाँ पे 12/18 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको ऐड करना है, तो 18 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 + 12 करेंगे, और आपको पता है 12 और 12 24, तो 24/18, 6 के साथ इनको काट दो दोस्तों, 6 × 18, 6 चौके 24, तो 4/3 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 4/3। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो वर्ग और वर्गमूल और साथ ही दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल, दोनों जो चैप्टर हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ही ईजी भी हैं। अगर आप इसको समझ के करोगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करोगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझने हैं, और साथ ही जो मैं कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, रूल्स जो आपको समझाए हैं वो याद रखने हैं, पाइथागोरस तरीके और जो वर्गमूल निकालने के तरीके और जो भी ट्रिक्स जितना भी मैंने आपको बताया सब कुछ आपको याद रखना है, और जो आइडेंटिटी वगैरह बताई है सब आपको याद रखने हैं दोस्तों, और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 48√x प्लस 32√x है, 48√x प्लस 32√x है, और इज इक्वल टू 320 है, 320 के इक्वल है, तो x का मान निकालना है दोस्तों। यहाँ पे देखो ये है 48√x और ये है 32√x, अब प्लस करने हैं, तो आपको पता है दोस्तों 48 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, और यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो 80 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो क्या हम इन दोनों को ऐड करके दोस्तों 80√x लिख सकते हैं, क्योंकि 48 इसको दोस्तों √x को कुछ भी मान लो अभी फिलहाल के लिए, मान लो इसे y मान लो, तो 48y में अगर हम 32y जोड़ेंगे तो 80y होंगे दोस्तों, तो 48√x में 32√x जोड़ेंगे तो 80√x होंगे। आप ऐसे समझ सकते हो दोस्तों, 48 सेब हैं और 32 सेब हैं, क्योंकि है तो दोनों सेम, तो 48 सेब में 32 सेब जोड़ेंगे तो 80 सेब आ जाएंगे। ये किसके इक्वल है दोस्तों, 320 के। तो वर्गमूल x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 80 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड जाके 0 के साथ 0 कैंसिल, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, तो वर्गमूल x दोस्तों 4 आ गया। अब किसका वर्गमूल 4 होता है दोस्तों, किसका स्क्वायर रूट 4 होता है, आपको पता है 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है। 16 का अगर हम वर्गमूल करेंगे कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 16। और दूसरा क्या तरीका है दोस्तों,
इस वर्गमूल को हम आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करोगे तो x बराबर 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 16 आ गई। तो इस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, रूट में 64.32 डिवाइड x है और बराबर 4 है, तो x का मान यहाँ पे निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।